हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कौमारम आश्रयते श्रेष्ठ, मतलब 5 वर्ष की उम्र से हमको भक्ति करनी चाहिए। 5 वर्ष से जो छोटे होते हैं वो तो अबोध बालक होते हैं, कुछ भी नहीं समझते। 5 वर्ष के भी छोटे बालक होते हैं, लेकिन 5 वर्ष से वो लोग उन लोग को बोलने से भगवान को प्रणाम करना, प्रसाद खाना, कीर्तन में नाचना, ये सब कर सकते हैं, माला करना। तो 5 वर्ष की आयु से अभी क्या है, उस कच्ची उम्र के अंदर लोगों का जो है काम वासना बहुत कम होती है और डाइवर्शंस बहुत कम होते हैं। अगर उस समय प्रैक्टिस किया जाए तो जब तक वो वयस्क होते हैं तब तक वो स्थिर हो जाते हैं भक्ति के अंदर। लोग बाग क्या सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं भक्ति करूंगा। तो किसी कवि ने बोला है कि बूढ़े हो जाओगे तो तुम क्या भक्ति करोगे, आँखों में आएंगे जाले, नाक से बहेंगे नाले। तो तुम्हारे जो है तुम्हारा खुद का भरोसा नहीं रहेगा, तबीयत खराब रहेगी, कभी इधर गिर रहे हो कभी उधर गिर रहे हो, तो तुम क्या भक्ति कर पाओगे। तुमसे अपना शरीर नहीं संभलेगा। और दुनिया भर के डाइवर्शंस इधर उधर। तो इसलिए भगवान ये बोलते हैं कि ये पहले तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये जो आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कहाँ छुपा रहता है, काम। फिर उन्होंने बोला इस काम को कॉन्कर करने का, उसको जीतने का क्या तरीका है कि कच्ची उम्र से इसको चालू करना चाहिए। चलो अभी जिसने नहीं चालू किया, जब जागो तब सवेरा, कम से कम अब तो चालू कर दो। अब जो है मन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है। अभी आपके कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो है उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। कैसे? मन से। और मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? बुद्धि से। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे। तो आप लोगों ने सुना होगा ऐसा। तो दशरथ कहना क्या इतना मुश्किल है? नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि सब कोई राम राम बोलते हैं, लेकिन दशरथ कहने का मतलब ये नहीं है कि दशरथ बोलो। दशरथ कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रियों को अपना वश में करके और फिर राम कहो। तो उस राम कहने का जो पोटेंसी है, उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए जब बचपन के अंदर हमारा ध्यान एकाग्र रहता है, उस समय से अगर हम कोशिश करें तो हमको ज़रूर सफलता मिल सकती है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सब से पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद
का बोध अर्थात वो ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है, विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसका संबंध की विकटता ज्ञान सूचित होता है। तो सबसे पहले तो हमको ज्ञान और विज्ञान समझना चाहिए। अब ज्ञान क्या है यहाँ पे? ज्ञान ये है कि हम ये जानें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा क्या है? ईश्वर जीव अंश अविनाशी, मैं भगवान का अंश हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझें, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ में, ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि उसको पाने का तरीका क्या है, वो विज्ञान है। तो विज्ञान ये है कि हम पूजा पाठ करें, भक्ति करें, तो उसके लिए हमको मन को कंट्रोल करना है। और मन को कैसे कंट्रोल करें? मन त्रायते मंत्र, मन को जो है कंट्रोल करता है मंत्र। जब आप मंत्र जाप करते हो तो मन को आप कंट्रोल कर सकते हो। सबसे इजी तरीका है। देखो, भगवान माने हर ग्रंथ यही बोलता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो भी क्या बोलते हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। मतलब भगवान का नाम जपना ही एकमात्र तरीका है इस कलयुग के अंदर, और बहुत इजी तरीका है। इसके अंदर कोई खर्चा नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, बहुत इजीली हो सकता है। आगे पढ़ेंगे। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसे विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान से का अभिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। ये चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। कर्म ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकसित नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप से विकसित हो जाने पर इसे मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विविध विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी जिसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णतया की चरम अवस्था है। अभी जो कामना है उसका प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? उसका प्योरेस्ट फॉर्म है प्रेम। इस संसार में प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्रेम सिर्फ भगवान से किया जा सकता है। इसकी एक झलक मात्र माँ के प्रेम में मिलती है। निस्वार्थ प्रेम सिर्फ माँ के प्रेम में मिलता है कि माँ जो है अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करती है। तो कामना का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो है प्रेम। तो अगर हम काम से बचना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम, यही तरीका है इस कामना से बचने का। अगला श्लोक पढ़ेंगे।
इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। अनुवाद: कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़ के है। अभी आप ऐसा समझो कि इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। घोड़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? लगाम के द्वारा। अब लगाम क्या है? मन। अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल करोगे तो वो लगाम है। और लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? ड्राइवर मतलब बुद्धि। अगर आप ज्ञान के द्वारा बुद्धि को अगर आप ड्राइवर बनाते हो तो वो उस मन को कंट्रोल कर सकता है। और आत्मा जो है वो एक पैसेंजर की तरह है, वो ड्राइवर को भी जो है कंट्रोल करती है। तो जो आत्मा जो है वो बोलती है ड्राइवर को, मेरे को इधर ले चलो, मेरे को उधर ले चलो, तो वो मन उधर ले जाता है। भगवान ने हमको माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है कि आप जिधर चाहो आप जा सकते हो, लेकिन वो हमको करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। इंद्रियां कर्म के कायाकल्पों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु इसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। तो यह है विज्ञान कि हम कैसे इंद्रियों को भगवान से जोड़ें। ज्ञान यह है कि हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं। और विज्ञान क्या है? हम उससे कैसे जोड़ें भगवान से। शारीरिक क्रम का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्यरत रहता है तथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। आप कितने ही बीमार हो, लेकिन फिर भी आपका मन जो है वो भागता रहता है। आप बिस्तर पे पड़े हो, बेहोश हो, लेकिन फिर भी अंदर से मन भाग रहा है, आपका दिमाग चल रहा है। आदमी कोमा में है, हाथ पांव नहीं हिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका मन भाग रहा है। तो ये मन इतना पावरफुल है। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि का संकल्पित शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत हो तो अन्य सारे अधीनस्थ तथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगी। तो अगर हम आत्मा को भगवान से जोड़ दें, अगर हम योग के द्वारा भगवान से जुड़ जाएं, तो हम सब चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब योग भगवान से कैसे जुड़ना है उसके तरीके बताए गए हैं। तथा बुद्धि तथा मन तथा इंद्रियां स्वतः ही रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषयां इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अनियंत्रित होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति को विवेचना की जा चुकी है, परंतु दृष्ट्वा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिशा सेवा में
लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसे लगने की संभावना नहीं रह जाती। जैसे अगर हमको ताज़ा खाना मिले तो हमारे पास कुछ बासी खाना पड़ा हुआ है, हम उसको साइड में कर देंगे, बोला अरे उसको रहने दो, बाद में देखेंगे अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो, अभी तो फ़िलहाल ताज़ा गरम गरम खाना मिल रहा है वो खा लो। तो अगर हमको उच्च भोजन मिले, अगर हमको भक्ति करने को मिले, तो हम ये बेकार की कामना जो है उससे हम दूर हो सकते हैं। अतः आत्म इंद्रिय विषयों, इंद्रिय मन की बुद्धि इन सब से ऊपर है। सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। हम अपने आत्मा का क्या स्वरूप है वो समझें। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को नियंत्रित कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतया सर्वदीक्षित आत्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है। अगर हम बोलते हैं किसी बच्चे को ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो उसका ज़रूर मन करता है वही करने का, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में बोलो कि भाई बेटा ये कर ले, ये ड्राइंग कर, ये अभी तुम बैठ करके ये पढ़ाई कर ले, तो वो करेगा उसको। तो हम मन को बोलें कि तुम ये मत करो, इंद्रियों को बोले तुम ये मत करो, उसके बदले हम उसको भगवान की भक्ति में लगाएं, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं सही तरीके से। यद्यपि आत्मबुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, भगवान से जुड़ जाना। अगला श्लोक पढ़ेंगे। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अनुवाद। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस तरह से एकाग्र होकर के तुम इस शत्रु को जीत सकते हो। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवद गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्ष मनुष्य को निर्देशन देता है कि वो निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवेश हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियां, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है।
सांसारिक जीवन की अप्रोचिकता अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के क्रांतिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। इसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग संपन्न हुआ। कल हम जो है बुद्धि योग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब अर्जुन पूछेगा कि प्रभु, अभी आपने कर्म योग में तो ये तो बता दिया कि हमको कैसे इस शत्रु को जीतना है, लेकिन थोड़ा और आगे बताइए कि ये विज्ञान क्या है। आपने ज्ञान भी बताया, अब इस विज्ञान को और विस्तार से बताइए। तो वो हम जो है कर्मयोग के अंदर, कर्मयोग से आगे ज्ञान योग पे हम सीखेंगे, बुद्धि योग से हम सीखेंगे अगला अध्याय में। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए